हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1818 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, करतार सिंह सराभा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मूला मशकत और बोलन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतीय दर्रे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, रानी गाइदिन्ल्यू को, लेकिन फिर भी हम लोग बीपीएससी के आंसर की का वेट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 241 मील। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरियर प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्साई की संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1878 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनबे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशुरबनीपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगन राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 21, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर।
फिर क्वेश्चन नंबर 24, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ASI के पहले निर्देशक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचशील समझौता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदा सिंह बहादुर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शांति भूमि रोटी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आधुनिक शिक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीन काम्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्यूसेप मैजनी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगृह। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसने फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजुमदार। फिर क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन फिर भी इस आंसर के लिए हमें आयोग के आंसर की का वेट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपनिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 40, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।